अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है जापानी फल के ऊपर है कि जापानी फल के फ़ायदे क्या हैं और जापानी फल को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और मर्द व औरत के पोशीदा अमराज के लिए ये कैसे मुफीद है। आगे चल के मुकम्मल डिस्कस करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के बाद हम इसी चैनल पे डॉक्टर अली भट्टी यूट्यूब चैनल पे एलोपैथिक मेडिसिन के अलावा कुदरती चीज़ों से इलाज और तिव्य नबवी से इलाज भी हम इसी चैनल पे वीडियो आपके साथ शेयर किया करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते तो वो हमारे इन वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी रहनुमाई देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आपको कहीं गलती या कोताही नज़र आती है तो आप हमें कमेंट्स में नीचे बता दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी मालूमात आप लोगों तक पहुंचा सके। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। एलोपैथिक और देसी चीज़ों से इलाज आपको मिलेगा इसी चैनल पे। एक चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करने से, सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना है, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। तो अब मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर कर लेते हैं बात जो हमारा आज का प्रोग्राम है जापानी फल। तो जापानी फल की मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जापानी फल दुनिया में सबसे पहले चीन में इसको काश्त किया गया, उसके बाद जापान, कोरिया, ब्राज़ील वगैरह में भी इसको काश्त किया गया। मगर हम इसे जापानी फल क्यों कहते हैं कि जापानी फल को पाकिस्तानियों ने जापान से इंपोर्ट किया और उसके बाद यहाँ पे इसकी काश्त शुरू की, इसलिए इसको जापानी फल कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जापानी फल में विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह पाई जाती है। जापानी फल में कई किस्म के ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं। तो अब हम जापानी फल के जो फ़वाइद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये हमें किस तरीके से सिक्योर करता है और हमें जापानी फल क्यों खाना चाहिए। जापानी फल में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नॉर्मल रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, और आँखों की बीनाई के लिए भी ये बहुत कारआमद साबित होता है जापानी फल। तो जो जिन लोगों की बीनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, या जिन लोगों की बीनाई उनको रात को कम नज़र आता है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जापानी फल उम्र के बढ़ते हुए असरात को कम करता है, यानी कि जो लोग वक्त से पहले बूढ़ा नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जापानी फल चेहरे पे निखार लाता है, जिल्द को साफ़ करता है, जिल्द को तरोताज़ा करता है और चेहरे पे दाग धब्बे, झुर्रियाँ वगैरह को ख़त्म करता है। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम वक्त से पहले बूढ़ा नज़र ना आए, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो जापानी फल को अपनी खुराक में शामिल कर ले, ताकि वो इन असरात से बच सके। जापानी फल क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में शामिल होता है। तो जब ये क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है तो बंदे की क़ुव्वत मदाफ़त ठीक हो जाती है, तो बंदा मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकता है, नज़ला ज़ुकाम के इन्फेक्शन से। और क्योंकि
عام طور پہ سردیوں میں کچھ لوگوں کو جب وہ صبح صبح اٹھتے ہیں تو ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو زکام ہو جاتا ہے، ناک میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ان میں وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے، ان کے جسم میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ نظام ہاضمہ کو بڑھاتا ہے۔ اس میں عام پھلوں کی طرح بہت زیادہ مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف نظام ہاضمہ کو درست کرتا ہے بلکہ آپ کو قبض ہونے سے بچاتا ہے۔ تو جب آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ مختلف بیماریوں سے بچ جائیں گے، جیسے گیس کا بننا، قبض کا ہونا اور موٹاپا جو کہ آج کل عام ہوتا جا رہا ہے، اس سے آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا وزن بڑھ چکا ہے وہ لوگ اس کو پراپر استعمال کریں گے تو ان کا وزن آہستہ آہستہ کم بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کو اگر کمر درد کے مرض میں کھایا جائے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر گلے میں خراش ہے تو اس کے لیے بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ کوئی کام کر کے تھک چکے ہیں، جسم اکڑا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو اس کے دوران کھائیں گے تو آپ کا جسم میں جو درد محسوس ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کے جسم کو ریلیکس کرے گا۔ بڑی آنت میں ہونے والی خرابی کو یہ دور کرتا ہے، یعنی کہ نظام ہاضمہ آپ کا بہتر کرتا ہے، اور ساتھ بڑی آنت میں ہونے والے خرابیوں کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ اور دل کی بیماریوں کے لیے بھی یہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے، اور شوگر کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور سب سے مین بات یہ ہے کہ یہ آپ کے معدے کی خرابیوں کو بھی دور کرتا ہے، اور مرد و عورت کے پوشیدہ امراض میں بھی یہ ان کے لیے یکساں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیں کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو استعمال آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ ایک جاپانی پھل صبح، ایک جاپانی پھل دوپہر کو، اور ایک جاپانی پھل رات کو آپ کھائیں۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ جو اس کا